Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about no contact and separation. So those who are in a no contact situation or in a separation और वो जानना चाहते हैं कि उनके लाइफ में उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है या इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, इस सेपरेशन पीरियड में उस कनेक्शन में क्या चल रहा है, किस तरीके की वो फीलिंग्स रखते हैं उनके पार्टनर या रखती हैं और क्या एक्शन वो लेंगे और ये जो सेपरेशन है या ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये कब खत्म होगा. देन दिस इज फॉर यू. ओके, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. और अगर आप लिटिल कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट with your reading guys, and this will be a collective and general reading, so whatever messages resonates with you please take it, otherwise leave it for others. And this is a timeless reading. जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है it means कि कुछ messages आपके लिए जरूर बने हैं. Okay, and this is not a gender specific reading, anyone can watch whether you're male or female. All right, so let's start. Those who are in a no contact situation or those who are in a separation, please guide me universe. जो मेरे viewers हैं जो इस वक्त no contact situation में हैं, उनके पार्टनर की अभी एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, प्लीज एडवाइस मी, प्लीज गाइड मी. प्लीज टेल मी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त. ओके, ऑलराइट. Back of deck is 10 of swords. So guys, those who are in a no contact situation or in a separation, okay, so कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, whether they are male or female, कहीं ना कहीं कुछ चीजें उनकी लाइफ में या तो खत्म हो रही है या हो चुकी हैं. लाइक 10 ऑफ सोर्ड्स, चीजें काफी हद तक उनकी लाइफ में डी एंड हो चुके हैं. अब ये सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो खुद के अंदर ये फील कर रहे हैं जब से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है कि उनकी लाइफ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो चुकी है या उनकी जो एक हैप्पी गो लकी लाइफ थी ना वो खत्म हो चुकी है. मुझे कहीं ना कहीं ये सेंस ऐसे भी फील हो रहा है कि जिन चीजों की वजह से आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं या फिर सेपरेशन में आए हैं, वो सिचुएशन भी एंड हो रही है. हो सकता है कि वो अपने किसी काम को लेके रिलोकेट कर गए हों आपके पर्सन, या वो पर्सन किसी वजह से आपसे डिस्टेंस में आ गए हों. वो चीज उनकी लाइफ में या वो पर्पस उनकी लाइफ में खत्म हो रहा है या हो गया है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस चीज की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था वो भी उनके हाथ से गया है, या लाइक जो वो पर्सन है वो चीज भी उनके हाथ में नहीं है अब. और जब से आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तब से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि नथिंग इज अलाइंड, कुछ भी अलाइन नहीं है, सब कुछ खत्म सा फील हो रहा है, या फिर कुछ किसी भी चीज में मन नहीं लगता, या फिर कह लीजिए कि उनको ये फील हो रहा है कि ये रिश्ता ही खत्म हो गया है क्या, आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो खत्म हो गया. वो वाइब्स उनको ऐसी फील आ रही है कि अब सब कुछ खत्म हो गया क्या. वो थोड़ा वरीड भी हैं. ओके, सो कार्ड्स हैं जस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. सो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे कि मैंने बताया कि कुछ उनको कहीं ना कहीं वो एक ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ चीजें खत्म हो गई है उनकी जिंदगी में. आपके जाने से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने से या सेपरेशन आने से भी चीजें खत्म हो गई है.
और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में चीजें खत्म हो गई, तो वो बहुत कंफ्यूज हैं। कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट, अपनी गलती का एहसास उनको हो रहा है। ये जो पर्सन है ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एरोगेंट थे जब ये आपके साथ कनेक्शन में थे या थी। ओके, ये हर वक्त अपनी ईगो में रहते थे या ईगो में रहती थी। ये पर्सन अपनी गलती नहीं मानते थे, और यही एक रीजन है जब आप बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हो, जब आप फ्लेक्सिबल नहीं होते हो रिश्ते के अंदर, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, जब आप अपनी गलती या किसी भी चीज को लेके फ्लेक्सिबल नहीं होते हो, बहुत ज्यादा रिजिड होते हो या अपने हिसाब से चीजें करते हो ना, तब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो उस टाइम पे मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की यही एनर्जी थी जब वो रिश्ते में थे, जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं था, सेपरेशन नहीं था, तो वो बहुत ज्यादा रिजिड थे। इसी वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है। वो कभी कहीं ना कहीं वो अपनी ईगो में बहुत रहते थे, और वो इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया, और आज उनको वही रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हो सकते थे या हो सकती थी। जैसे आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, हो सकता है कि आप उनसे टाइम एक्सपेक्ट करते हो, आप उनसे अटेंशन एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन वो अपनी ही काम में, अपनी ही लाइफ में बिजी थे, आपको वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। सो कहीं ना कहीं उस टाइम पे उनको ऐसा फील होता था कि नहीं, आई वॉज राइट। ओके, वो ईगो में रहते थे कहीं ना कहीं। एक मुझे लग रहा है कि एक फेक ईगो जो होती है ना, कि नहीं, आई एम अ मैन और आई एम अ वुमेन, मेरे पास और भी काम है, लाइक यू नो मैं 24/7 अटेंशन नहीं दे सकता या दे सकती। सो जस्ट उस तरीके की जो एक इन्होंने ईगो पाल रखी थी, आज उनको वो रियलाइजेशन हो रही है कि कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबल हो सकते थे, कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबल हो सकती थी, और रिश्ते को मेंटेन करके चल सकते थे। जितना आपने उनको दिया उतना वो अगर आपको देते तो आज उनकी ये कंडीशन नहीं होती। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है गाइस, कहीं ना कहीं वो जस्टिस मांग रहे हैं, यूनिवर्स से भी मांग रहे हैं, टाइम से भी मांग रहे हैं। टाइम मीन्स कि वो जो टाइम था ना, जब आपने एक हैप्पी गो लकी टाइम स्पेंड किया था ना उनके साथ, क्योंकि उनको ये फीलिंग आ रही है कि एक समय अब वापस नहीं आएगा, ये समय खत्म हो गया आप लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जस्टिस मांग रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स से वो जस्टिस मांग रहे हैं। आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वो जो टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया था एक साथ, वो वापस आ जाओ। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस भी हो रहे हैं आपके पार्टनर, या हो रही है। नाउ वी विल सी, ये तो उनकी करंट एनर्जी है गाइस। ओके, रियलाइजेशन उनको हो रही है अपनी मिस्टेक, बट स्टिल एक ईगो, उस टाइम पे भी ईगो थी और आज भी ईगो है, इसीलिए तो अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी आप हो। ओके, कहीं ना कहीं वो एक फेक ईगो को मेंटेन करके रख रहे हैं या रख रही हैं। नाउ वी विल सी कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेके अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, those who are watching this reading right now, उनके जो पार्टनर है जो अभी नो कॉन्टैक्ट में है, what they feel। okay, four of swords, contemplation कर रहे हैं जैसे, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मेमोरीज जो आपके साथ स्पेंड की थी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ, जो एक कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में किसी एक पर्सन से मिलते हैं और हमें उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता कि वो पर्सन हमारे लिए कितना लकी है, या वो पर्सन हमारे लिए कितना एक मैजिक लेकर आया हमारी लाइफ में। ओके, एंड देन सडनली वो चीज वैनिश हो जाती है, या वो पर्सन हमारी लाइफ से चला जाता है, तब हमें उसकी कमी महसूस होती है। सी पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो क्या फील कर रहे हैं, कर रही हैं आपके लिए आपके पार्टनर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। फोर ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन कार्ड एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। सो एज आई सेड, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुराने समय को याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चीजें जो उनके हाथ से बिखर गई हैं, वो कहीं ना कहीं वो ड्रीम में उस चीज को वापस ड्रीम कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है वो आपके साथ बिताए हुए समय को अपने ड्रीम्स में देखते हों। ओके, और जब वो लाइक यू नो जब उनका रेस्टिंग टाइम होता है, वेदर इट्स डे टाइम और नाइट टाइम, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में ही सोचते हैं, और उसी पॉजिटिविटी को लेके वो यू नो उस स्लीप में जाना चाहते हैं। लाइक कहते हैं ना कि जब हम रेस्ट करें तो हम एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्लोज है, जो बहुत हमारे हमारे दिल के करीब है, फिर हमें नींद भी अच्छी आती है। सो उसी तरीके की मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो जब रिलैक्स करते हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि
कोई एक पर्सन होता है तो उनकी फीलिंग्स यही है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो एक मैजिशियन की तरह थे। आपने उनकी लाइफ में ना काफी कुछ मैजिक क्रिएट किया। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप गुड लक भी रहे हो अपने पर्सन के लिए, और जैसे ही आप चले गए ना तो उनकी चीजें बिखर गई, 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, राइट। सो कहीं ना कहीं वो भी कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं कि जब आपकी वाइब्स उनकी वाइब्स के साथ मतलब कनेक्ट थी ना, कनेक्शन था ना, तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा मैजिकल थी। और कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में एक हर हर लेवल पे मेरिकल्स लेकर आए थे। लाइक उनका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी, हेल्थ वाइज भी मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा फिट थे या थी। ओके, अब ऐसा लग रहा है कि लाइक स्लीपलेस नाइट है और कुछ नहीं हो रहा है, हर वक्त थकान सी फील हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने ना जब जब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी से कहते हैं ना, आप लोगों के बीच में एक टेलीपैथी कनेक्शन भी रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, और आप में से कुछ लोग यूनिवर्स को बहुत मानते हैं या फिर डिवाइन को बहुत मानते हैं, हाई पावर्स को बहुत मानते हैं। और वही चीज वो रियलाइज कर रहे हैं कि टेलीपैथी कनेक्शन वो फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, वो एक दो चीजों में जगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो पास्ट में और प्रेजेंट पे भी जगल कर रहे हैं कि पास्ट में हम क्या थे, आप लोग क्या थे, और प्रेजेंट में हम क्या हैं, लाइक अभी हमारी क्या सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं वो उसमें जगल कर रहे हैं कि ये मेरे लिए बेटर है, हम दोनों के लिए जो अभी हम प्रेजेंट में हैं नो कॉन्टैक्ट में और सेपरेशन में, या हमारा पास्ट हमारे लिए बेटर है हम दोनों के लिए। कहीं ना कहीं उस चीज में कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, सोच विचार में हैं, और आपको लिटरली मिस कर रहे हैं गाइस, कर रही हैं। ओके, नाउ वी विल सी इज देयर एनी एक्शन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, इज देयर एनी एक्शन फ्रॉम माय व्यूअर्स पार्टनर एंड, क्या उनके एंड से कोई नाइट ऑफ वॉन्ट्स। सी, इम्पल्सिव होके एक्शन जरूर लेना चाहते हैं, कर इमोशनली बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं या हो रही हैं, और एक्शन यस, बट स्टिल अपने आप को साबोटाज कर रखा है, किसी वजह से बंधे हुआ फील कर रहे हैं। इज देयर एनी एक्शन, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, इज देयर एनी एक्शन। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक्शंस हैं, लेना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वुंडेड है, इनको हील करने की बहुत जरूरत है, इनको हील होने की बहुत जरूरत है, इनको अपनी गलती को रियलाइज करके उस चीज पे काम करने की बहुत जरूरत है। ये पर्सन को ना अपनी गलतियां बहुत जल्दी पता नहीं चलती, और जब आपको अपनी गलतियां पता नहीं चलती तो आप मिस्टेक्स करते चले जाते हो। जब आपको अपनी गलतियां पता चल रही हैं, उस पर भी अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तब अगेन आप गलतियां करते जाओगे। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस पर्सन को हील होने की बहुत जरूरत है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन ही हो रहा है इन पर्सन को, और ये एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये अपने वुंड्स को हील करना चाहते हैं फर्स्ट, या इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, और इसी बारे में सोच रहे हैं कि एक्शन कैसे ले। कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला कि एक्शन इम्पल्सिव होकर एक्शन हो सकता है कि इमोशनल हो और वो आपको टेक्स्ट कर दें, इमोशनली वो आपको कांटेक्ट कर लें, या कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा सेल्फ बॉन्डेज कर रखा है, लाइक सेल्फ साबोटाज कर रखा है कि मैं किस मुंह से जाऊं। एक होता है ना कि नहीं, एक होता है फेक ईगो कि नहीं मैं नहीं जा रहा या मैं नहीं जा रही, मैं कांटेक्ट नहीं कर रहा, इफ शी लव्स मी और ही लव्स मी दे विल कांटेक्ट मी। सो कहीं ना कहीं एक वो उस वजह से भी अपने आप को एक बांध रखा है, या ये कह लीजिए कि फिर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि उस सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ आने की। सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक्शन तो चाहते हैं आपको लेके, ये पर्सन जो है वो आप में एक आपके रिलेशनशिप को लेके, लाइक आपके और उनके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, 7 ऑफ कप्स की तरह ग्लो अप चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप उनकी लाइफ के ग्लो अप हो, और अगर वो आपको रीच करेंगे, आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म करेंगे और सेपरेशन को खत्म करेंगे, डेफिनेटली उनकी लाइफ में 7 ऑफ कप्स ग्लो अप एक पॉजिटिविटी जरूर आएगी। वो एक्शन के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन हाँ अभी श्योर नहीं है, बिकॉज दे हैव टू हील। और ये कहीं ना कहीं उनकी खुद की ये रियलाइजेशन हुई है उनको। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव आउटकम आएगा जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी गो थ्रू हुए हो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में और सेपरेशन में।
आई एम नॉट सेइंग कि आप गो थ्रू नहीं हुए, आपने पेन नहीं सहा, बट स्टिल आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, ओके। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ही हो, लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, स्टार्टिंग में 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, राइट। एक नेगेटिव कार्ड, चीजें एंड हो गई, खत्म हो गई, और एक नई शुरुआत, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहां आपके पास प्रोस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली तौर पे आप स्ट्रांग हो, आप अबंडेंट हो अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी देखते हैं, राइट। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में है तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, ओके। नाउ इज देयर एनी एडवाइस? ओके, सो नंबर मुझे लग रहा है कि 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 2 नंबर हो सकता है आपके पार्टनर और आप लोगों का इन डेट्स में कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स रही हों, या फिर बर्थडे हो सकता है। और मुझे कहीं ना कहीं साइन लग रहा है जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा। वाटर साइन भी लग रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड अर्थ साइन भी लग रहा है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। So is there any advice? Universe, is there any advice? Okay. Guys, advice यही है कि completely understand कि आप भी go through हुए हो, आपने भी पेन सहा है, बट जब ये पर्सन आपके तरफ रीच आउट करे या आपको दोबारा से कॉन्टैक्ट करें तो डिफेंसिव नहीं होना, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर वो है कि आप चीजों को हील कर सकते हो, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए आप उसको हील कर सकते हो। लेकिन अपने पेन को देख के अगर आप डिफेंसिव हो जाओगे तो शायद वो अपनी हिम्मत खो देंगे या खो देंगे, राइट। तो थोड़ा सा प्यार से आप चीजों को संभालना, अगर रीच आउट करते हैं ये पर्सन, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पर्सन जरूर रीच आउट करेंगे, बट या तो इम्पल्सिव होके मैसेज करेंगे, ओके, या फिर आपके साथ इस तरीके से रीच आउट करेंगे कि दे वांट टू सेलिब्रेट देयर द पास्ट, जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक फ्रेंड्स की तरह, एक बिल्कुल बडीज की तरह अपनी लाइफ में और रहते हो आप दोनों, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे या सेपरेशन से पहले। सो कहीं ना कहीं वो उस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। सो एडवाइस यही है यूनिवर्स की कि आप सेलिब्रेट जरूर करना उनके साथ, ओके। ये रिलेशनशिप में ना ये सेलिब्रेशन जरूर होगा, ये पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली वापस आएंगे और एक पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, ओके। कहीं ना कहीं मुझे सेलिब्रेशन की वाइब्स आ रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि एंजॉय योर लाइफ, ओके। ज्यादा लंबा मत सोचो, ज्यादा डीपली मत सोचो कि ये पर्सन दोबारा आए या दोबारा मुझे हर्ट करेंगे। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, ओके, विद दैट पर्सन, इफ यू लव दैट पर्सन एंड इफ यू वांट। अगर आप वेट कर रहे थे उस पर्सन का और वो रीच आउट कर रहे हैं तो डिफेंसिव नहीं होना है, ईगो में नहीं आना है, फेक ईगो आपको भी नहीं रखनी है, ओके। चीजों को बिखेरना नहीं है, जैसे देखो अभी मेरे हाथ से ना ये कार्ड सारे बिखर गए, चीजों को बिखेरना नहीं है, बिकॉज आप चाहते थे, आप दोबारा से इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो जो मौका मिल रहा है ना उसे खोना नहीं है। ये है एडवाइस, ओके। इज देयर एनी एडवाइस यूनिवर्स? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज प्लीज एडवाइस में। इम्प्रूविंग हेल्थी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हेल्थ में भी इश्यूज आ रहे थे, इनकी भी हेल्थ सही होगी और आपकी भी, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में कांटेक्ट हो जाएगा और आप लोग फिर अपनी जो स्लीप साइकिल थी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, आप अपने हैप्पी गो लकी मूड में रहोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, ओके। रिमेन पॉजिटिव, सी इस कनेक्शन को लेके आपको पॉजिटिव रहना है, बिकॉज यूनिवर्स नोज दैट आप इनके लिए लॉयल रहे हो, तो आपको भी पॉजिटिव रहना इस पर्सन को लेके, ओके। फॉरगिवनेस, अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो आप प्लीज फॉरगिव कर दो उस पर्सन को, और अगर आपको लगता है कि उन्हें आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, तो कहते हैं ना कि उस चीज को फॉरगेट भी कर दो। अगर उनको लगता है कि आपने कुछ गलती की है, सो सॉरी अगर उनको लगता है कि आपने कुछ गलती की है, देन उस चीज को भी आप इग्नोर कर दो, ओके। ट्रस्ट द प्रोसेस। नाउ वी विल सी इज देयर एनी टाइम फ्रेम, ये पर्सन कब तक एक्शन लेंगे? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये पर्सन आपकी लाइफ में जरूर रिकॉन्टैक्ट करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे, ओके। अगर आप चाहते हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में
वापस. ओके, सो बी पॉजिटिव. ओके, हर वक्त ब्लेम गेम खेलने की जरूरत नहीं है, ना आपको ना उनको. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप जानना चाहते थे कि आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है, देन दिस वाज अ रीडिंग गाइस. ओके, एंड बीइंग अ टैरो रीडर इट्स माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू. जो भी कार्ड्स के थ्रू आया है, जो भी एनर्जी मैं ग्रैब करती हूँ ड्यूरिंग द रीडिंग, डिसीजन लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है गाइस. ओके, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है then please do like and do subscribe my channel, and if you want to claim this reading, please do not forget to claim this reading by commenting on this. Okay, and if you haven't subscribed my channel, if you like this reading, please do subscribe and do like. And if you already a subscriber, then thank you for watching my reading. Thank you. Stay blessed. Take care. Bye bye.